Welcome students for the session of chapter sets in class 11. Today we are going to discuss about the laws of sets or some operations on sets. तो ये लेक्चर आप एक स्पेशल लेक्चर भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हम कुछ हटके थियरम्स देखने वाले हैं जो कि हमें काफ़ी काम आ सकते हैं। तो आज का ये पूरा लेक्चर हमारा थियरम के बेस ऊपर है। थियरम कैसे प्रूव करेंगे, तो ये पहला थियरम है। ये लॉज, डिफरेंट लॉज हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं इडेम्पोटेंट लॉ। तो आइए देखते हैं उसमें क्या आता है। For any set A, आप सब जानते हैं कि A यूनियन A इज इक्वल टू A और A इंटरसेक्ट A बराबर A आएगा, ठीक है। पर इसका प्रूफ कैसे लाए, तो ये आज हम देखेंगे उसके प्रूफ्स। अगर मैं करूं A यूनियन A, तो उसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखा सकता हूं, ये मैं आज आपको समझाऊंगा। X where X belongs to A और X belongs to A, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? A यूनियन A का मतलब क्या होगा कि कोई ऐसा एलिमेंट जो पहले वाले सेट में हो और दूसरे वाले सेट में हो। तो A यूनियन B की जो डेफिनेशन थी उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट यहाँ पे दोनों जगह A है तो दोनों जगह A आएगा। तो मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि X belongs to A, क्योंकि दोनों बार सेट A ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या आएगा, A। तो हम लिख सकते हैं A यूनियन A इज इक्वल्स टू A, ठीक है। इसी तरह आप ये वाला थियरम भी खुद प्रूव कर सकते हैं। जहां पे आएगा A इंटरसेक्ट A, तो यहाँ पे चेंज हो के आ जाएगा दोस्तों एंड, यहाँ पे आ जाएगा A बिलोंग्स टू A और बस यहाँ पे आ जाएगा A इंटरसेक्ट A इज इक्वल्स टू A। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट थियरम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट थियरम जो है वो है आइडेंटिटी लॉस। फॉर एनी सेट A, A यूनियन phi is equals to A, A यूनियन नल सेट is equals to A और A इंटरसेक्ट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू A, जहां पे नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट आर आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, आर आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर यूनियन and intersection respectively। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? A यूनियन नल सेट, क्या लगता है, इसको लिखेंगे X where X belongs to A और X belongs to नल सेट। तो आंसर में क्या आएगा, X बिलोंग्स टू A ही आएगा क्योंकि नल सेट में तो कोई एलिमेंट होगा नहीं। तो आंसर आ जाएगा हमारा A यूनियन नल सेट इज इक्वल्स टू A। और अगर मैं दूसरे का प्रूफ लूं तो मुझे यहाँ पे दो जगह चेंज करना पड़ेगा। A इंटरसेक्ट यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे आ जाएगा एंड, यहाँ पे आ जाएगा यूनिवर्सल सेट।
ठीक है, यूनिवर्सल सेट और ए में हो तो आंसर में क्या आएगा, ए में होगा वही आंसर में आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट बड़ा है, ये छोटा सेट है और बीच में इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, ए। ठीक है, चल अब तीसरा जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्ट ए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, मतलब क्या कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों कम्यूटेटिव है। प्रूफ इसका, अब प्रूफ करने से पहले एक आपको एक डेफिनेशन लिखवा देता हूं जो काम का है, नोट जिसको बोलेंगे हम, इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये प्रूफ मिलेगा। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, हम दो सेट को इक्वल तभी बोल सकते हैं इफ, मतलब ये आई डबल एफ मतलब के इफ एंड एल्स, इफ एंड एल्स इफ ए सबसेट और इक्वल टू बी एंड बी सबसेट एंड इक्वल टू ए, मतलब ए बी का सबसेट भी हो और बी भी ए का सबसेट हो, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ए और बी इक्वल है। ठीक है, अब यहां पे उसी को ध्यान में लेते हुए हम यहां पे देखेंगे इसका प्रूफ कि लेट एक्स बी एनी आर्बिटरी, मतलब इमेजिनरी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, देन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये हम लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, x a में भी बिलोंग करेगा और x b में भी बिलोंग करेगा। तो इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं कि x b में बिलोंग कर रहा है और x a में बिलोंग कर रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अब ये चेंज हो गया तो x बिलोंग्स टू b यूनियन a। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि a यूनियन b अभी सबसेट और इक्वल टू है B यूनियन A का। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिमिलरली, हमें ये खत्म नहीं करना है बट मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको दूसरा प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलरली यू कैन डू दैट, वी कैन प्रूव दैट B यूनियन A इज सबसेट और इक्वल टू A यूनियन B। तो ये रिजल्ट हो गया 2, ये हो गया रिजल्ट 1। तो ये रिजल्ट 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। समझ में आया दोस्तों? तो इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह आप A इंटरसेक्ट B और B इंटरसेक्ट A भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों कि इस तरह आप बहुत सारे अलग थियरम खुद से प्रूव कर सकते हैं। जरूरी था ये जो मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको समझना। अगर एक बार आपने ये मेथड अपने अंदर उतार ली तो आपको ऐसे बहुत सारे थियरम्स या स्टेटमेंट्स देंगे या लॉ देंगे जो कि आपको खुद प्रूव करने रहेंगे। आपको उसकी डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में सोचनी है और फिर आप कैसे LHS से RHS की तरफ रिजल्ट लाते हैं वो बहुत जरूरी है कि आपका लॉजिक कैसे क्रिएट होगा
लॉजिक कब क्रिएट होगा सही, जब आपको सेट बिल्डर फॉर्म पूरा पता हो कि कैसे इसको लिखना है। ठीक है, ज्यादातर इसमें दिमाग, अगर आपका जितना सेट बिल्डर फॉर्मेट अच्छा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप बहुत अच्छे से सम को समझ सकते हैं, उतना ज्यादा आपको ये सॉल्व करने में मजा आएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।